हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहां पर अगर मैं पोस्ट की संख्या की बात करूं और पोस्ट के नेम के बारे में बात करूं तो यहां पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। एएनएम की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको जो एमएलएचपीएन की जो मल्टीपर्पज स्टाफ की पोस्ट है वो भी आपको दी गई है, और साथ में आपको और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा स्टाफ नर्स की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एएनएम की भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस भर्ती का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सारी चीजों के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन चैनल का आपका जो फेसबुक पेज है वो आपको क्रिएट कर दिया गया है, तो फटाफट से एक बार सभी साथी जाके फॉलो कर लेना। यूजर नेम आपको दिख रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो फटाफट से जाकर आपको क्या करना है, ज्वाइन आपको कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशंस के अंदर आपको यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, और हेल्थ इंस्पेक्टर की इस वैकेंसीज के अंदर 12th विद बायोलॉजी आपका क्या होना चाहिए, जो आपके क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कि एमएलएचपी की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और एमएलएचपी की इस पोस्ट के अंदर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए भी जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने जीएनएम कर रखा है, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, और चाहे आपने अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट वो भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो एएनएम की पोस्ट है वो एएनएम की पोस्ट भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और एएनएम की इस पोस्ट के लिए आपका एएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी वाला जो आपका कोर्स है वो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। इन जितने भी आपकी ये भर्तियां हैं, इनकी मल्टीटास्किंग, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर, ये जितनी भर्तियां, इनकी जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है, और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर, 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम एज लिमिट 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एज लिमिट है वो 40 होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी रहेगी, कम मिनिमम सैलरी 16,000 से लेकर, और इसकी सैलरी आपकी जो हाईयर जा सकती है वो सैलरी रहेगी आपकी 35,000 प्लस। यानी कि आपको 16,000 से 35,000 के बीच में अलग अलग पोस्ट वाइज आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इस चीज को बिल्कुल से ध्यान में रखना। अलग अलग पोस्ट वाइज आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं बता दूं कि एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि किस आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, मेरिट के आधार पर स्टाफ नर्स एएनएम की पोस्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है
वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के इस पोस्ट के अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है कंप्यूटर के अंदर। तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एनएचएम की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। एनएचएम की तरफ से आपको धमाकेदार अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाओगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस भर्ती को अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 10 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 10 जुलाई यानी कि 10 जुलाई तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 जुलाई के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब जो सबसे कि अप्लाई किस प्रकार से करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रहेगा ऑफलाइन तरीके से, इस चीज को बिल्कुल से ध्यान में रखना। ऑफलाइन तरीके से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना है, फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है और फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके अंदर देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी यानी कि डीएचएस की तरफ से आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो बिल्कुल से जो भी आसपास का कैंडिडेट है या फिर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का डाउट होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर यहाँ पर कर सकूं। बाकी आपको एनएचएम की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी। और जिन साथियों ने पहली बार कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने आ रहे हो, या फिर पहली बार अगर आपने वीडियो को विजिट किया, तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस आपको जरूर से करना है, जिससे आपके लिए नेक्स्ट अपडेट या फिर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी साथियों के पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। ये आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी रहेगी, कम मिनिमम सैलरी 16,000 से लेकर, और इसकी सैलरी आपकी जो हाईयर जा सकती है वो सैलरी रहेगी आपकी 35,000 प्लस, यानी कि आपको